तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि आज शेयर के अंदर एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ तेजी भी देखने को मिल रही है। चलिए डाटा बेस के लिए लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके सुनाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली 5,317 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3,774 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 5,417 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन वहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 50% के आसपास का जंप है क्वार्टर साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी का मेजर रेवेन्यू तो वहीं से जनरेट होता है। पिछले क्वार्टर में 4,495 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे, पिछले साल 3,457 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू जो है 4,788 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक अच्छा खासा जंप मारता हुआ देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% के आसपास की तेजी है क्वार्टर। वहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल भी कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 45% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 3,461 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,572 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 3,554 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा कुछ तेजी या मंदी वाले खर्चे तो है नहीं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं, उसके बाद EPS फिर NPA देखते हैं क्या है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 839 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 452 करोड़, अभी देखें तो 882 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा सरप्राइज यहाँ पे देखने को मिला है। मैं आपको क्या बताया कि 2% के आसपास का रेवेन्यू जंप है, और ऑपरेटिंग मतलब इंटरेस्ट इनकम में देखें तो 4% के आसपास का जंप है क्वार्टर। लेकिन जब कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले, अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल भी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली डबल के आसपास हो चुका है, 96% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट का, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी के NPA देख लेते हैं, ग्रॉस NPA नेट NPA। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस NPA 2.47 था, पिछले साल 3.74, अभी देखें तो गिर गए 2.28 के आसपास आ चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। नेट NPA की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 0.25, पिछले साल 0.88, अभी देखें तो 0.24 के आसपास है। तो वो भी एक अच्छी बात है कि कंपनी का ग्रॉस NPA नेट NPA दोनों के अंदर एक अच्छी खासी सुधार आपको देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। EPS की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 1.25, पिछले साल 0.27, अभी देखें तो 1.29 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर है तो शानदार, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ते हुए देखने को मिले लार्ज स्केल पर साल दर साल। क्वार्टर हल्की सी तेजी है, लेकिन तेजी देखने को मिल रही। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।